एक बार और ध्यान से, निर्गमन 19 उसका 5 से 8 तक। कूच की किताब 19 अध्याय उसके 5 वचन तो लेके 8 वचन तक पढ़ा। पढ़िए। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज जन रहोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरे है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वह यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उससे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम दिन करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। हिंदी पंजाबी में। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ और मेरे नेम ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ मूसा ने आके प्रजा ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ और वो सारियां गल्लां उन्हां दे अगे रखियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ यहोवा ने उसਨੂੰ हुक्म ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अब पढ़िए। फिर सारी प्रजा ने रल के उत्तर ਦਿੱਤਾ, सब जो यहोवा बोलिया है ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ मूसा ने प्रजा ਦੀਆਂ पढ़िए। ਤਾਂ मूसा ने प्रजा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ यहोवा अगे रखियां। इधर हम ध्यान से समझना है कौन सा युग हम सीख रहे हैं। इधर गौर ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। बोलिए। ਦੱਸਿए। व्यवस्था के युग में हम लोग आ गए। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। कितनी व्यवस्थाएं हैं? ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਹਨ? 631 नियम दिए। 631 ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ये 631 नियम का सारांश है 10 आज्ञा। 10 आज्ञा 631 का सार है। 10 आज्ञा ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 631 ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। तो नियम कितने? ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਆ? 631। 631। अब इधर लोगों को जरा देखिए, लोग क्या बोल रहे हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। अदन बगीचा में क्या बोल रहा था? ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? जो स्त्री तूने मुझे दी है। ਜੋ ਪਤਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अब विवेक का युग हो गया, ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। मनुष्य के राज्य का युग हो गया, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। वायदा का युग हो गया, ਵੈਦੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। व्यवस्था का युग आते ही क्या बोल रहा है? ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? तू जो भी बोलेगा करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। इंसान का बात करने का ढंग बदला नहीं बदला? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? अदन बगीचा क्या बोला? ਅਦਨ ਬਾਗ ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? जो स्त्री तूने दी। ਜੋ ਔਰਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। अब व्यवस्था में क्या बोलता है? ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? तू जो बोलेगा मैं करूंगा। प्रभु जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा। यानी कुछ अकल आ रही है। इसका मतलब कुछ तो उन्होंने समझ आ गई है। पहले परमेश्वर के बराबर बनने के लिए फल खाया, पहला परमेश्वर के बराबरी के होने के लिए फल खा लिया। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? हुण परमेश्वर की कह रहे हैं? तू करेगा तो वायदा है, तू अगर ये मनेगा तो मेरा वायदा है, नहीं करेगा तो डंडे पड़ेंगे। अगर तू नहीं करेगा तो तेनू मार पाएगी। निर्गमन 24 निकाल लीजिए, कूच की किताब 24 अध्याय करिए, उसका 3 से 8 तक पढ़िए। उसका 3 वचन को लेकर 8 वचन तक पढ़िए। कूच 24 3 से 8। कूच की किताब 24 अध्याय 3 तो 8 वचन तक पढ़िए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और एक इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाया। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब
लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। पंजाबी। सो मूसा आया और यहोवा ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ 12 ਥੰਮ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਫਿਰ मूसा ਨੇ ਅੱਧਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ मूसा ਨੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਹੂ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। इधर हम ध्यान से समझना मूसा कर क्या रहा। इधर असली ध्यान ना समझना कि मूसा ही कर रहे हैं। लोगों ने बोला, मूसा ने व्यवस्था लिख दिया, पढ़कर सुना दिया। मूसा ने व्यवस्था दी गल्लां लिख दित्तियां ते पढ़ के सुना दित्तियां। लोगों ने क्या बोला? लोगों ने किया क्या? जो भी बोला हम करेंगे। तुसी जो भी बोलिया है वो असी करांगे। कितने नियम? कितने नियम? 631। 631 हम करेंगे जी, असी कर लांगे। परमेश्वर। और मूसा क्या किया? और मूसा ने भी किया, वेदी बनाई, वेदी बनाई, 12 खंबे भी हैं, 12 खंभ भी बनाए, एक एक गोत्र के अनुसार। एक एक गोत्र के अनुसार मूसा ने बलि चढ़ाई। मूसा ने बलि चढ़ाई। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? खून हाथ में लिया लहू हाथ में लिया और लोगों के ऊपर छिड़क रहा। लोगों के ऊपर छिड़क देता। पढ़िए 8वां वचन दोबारा पंजाबी में पढ़ दो। पंजाबी में दोबारा पढ़ दो। उपरांत मूसा ने लहू लेके लोकां ते छिड़किया और आख्या, ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਹੂ ਨੇਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। खून वो वाचा का लहू है। ये लहू जलाया, ये नेम का लहू है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है? तुमने क्या बोला? तुसी की बोलिया? जो भी बोला हम करेंगे। परमेश्वर जो भी बोलिया है असी करांगे। मूसा खून छिड़क रहा है। मूसा ने लहू छिड़क देता है। उसका मतलब? इसका मतलब नहीं करोगे तो। अगर नहीं मनोगे तो खून क्या बता रहा है? ये लहू की दस है तुम्हारी जान चले जाएगी, तुम्हारी जान निकल जाएगी, यानी जान से मारेगा। वो तुम्हारी जान तो मार देगा। वाचा क्या है? नेम की है। व्यवस्था का समय कैसे है? विस्तार समाप्त हो जाएगा। जैसे बोला वैसे चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम मरेगा। जितना दसिया गया है, बोलिया गया है, उस तरह तू नहीं चलेगा तो तू मर जाएगा। अदन बगीचा में फल क्यों खाया? अदन बाग में फल क्यों खाया? किसकी तरह होने के लिए? किरे समान बन ली? परमेश्वर की तरह। परमेश्वर। आपने देखा ना, सब्जी बेचने वाले या दुकान में जाने से उनके पास ऐसी बाट होती है। तुसी देखिए जो किराने की दुकान पे जाओगे या सब्जी बेचने वाले बोल तो एवं जी वड्डी होती है ना, आधा किलो, 250 ग्राम, किलो, 5 किलो, आधा किलो दी पाइया दी, 5 किलो दी, इस तरह का। उसके पीछे ठप्पा भी लगा हुआ था। ਉਹਦੇ पीछे मोर लगी रहती है। सरकार का ठप्पा है। सरकार की मोर। ये किलो या 5 किलो या पाव है, आप नहीं तय करते, पहले से तय किया हुआ है। ये ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਆ ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। और आप देखना तोलने वाले को बाट लेकर पीछे देखना बाट है, ठप्पा है या नहीं है। और तोलन वाले तो ये बट्टे में लेके देखना है कि पीछे मोर हैगी या नहीं है। नहीं तो वो आपको धोखा देगा। नहीं तो तुम खा देगा। कई लोग होते हैं पत्थर रख कर करते हैं। कई लोग ये वजह जेडे इच्छा रखी होती है, उनके पास बाट नहीं होती, ईंट के टुकड़े रखे होते हैं। उन्होंने कोल बट्टा तो हुंदा नहीं, उन्होंने ईंट का टुकड़ा ही रखा होता और बोलता जी यही है किलो। वो आता है पूरा किलो ही है। इधर समझाने के लिए, इधर समझाने है। तुमने क्या कहा?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? तू जो बोलेगा हम करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। बगीचे में फल क्यों खाया? ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਕਿਉਂ ਖਾਦਾ? मेरे समान होने के लिए। ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। मैं इतना हूं, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ मैं ये हूं। ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। बराबरी करना है। बराबर करना है। तू मेरे समान होना चाहता है ना? तू मेरे समान होना चाहता है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तू हो जा। तू हो जा। ये चीज देखा कभी? ये देखा कभी? ये किसके लिए होता है? ये काले वास्ते भी है, तोलने के लिए। परमेश्वर बोलता मैं ये हूं। तोलन वास्ते। परमेश्वर कहता मैं ये हूं। परमेश्वर बोलता मैं ये हूं। बराबरी कर ले। ये बराबर हो जाता है। तू जितनी जान मारेगा मार ले, लेकिन बराबर करना है। तू जितनी भी वाह लौड़ी लाला मेरे बराबर हो जा। नहीं बराबर होगा ना, अगर तू नहीं बराबर होएगा ना, जान से मारूंगा। तेरू मार दूंगा जान से। क्योंकि तूने क्या बोला? तू की बोले? जो कुछ तू बोलेगा मैं करूंगा। जो कुछ परमेश्वर तू बोलेगा मैं कोई करांगा। मेरे में कोई बदलाव नहीं है। मेरे विच ते कोई बदलाव नहीं है। मैं तो यही हूँ। मैं तो यो ही हाँ। मेरे में थोड़ा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। मैं घट भी नहीं ते ज्यादा भी नहीं। बराबर कर लेना, बराबर करना है, नहीं तो मरेगा। नहीं तो मर जाएगा। बड़ी खुशी से क्या बोल दिए? बड़ी चाह दे नाल की बोल दिता? हम कर लेंगे जी, ਅਸੀਂ कर लांगे जी। बस बता दो करना क्या है। बस तुसी दस दो करना की है। मनुष्य तब से लगा हुआ है, मनुख तदों तो लेके लगा होया, हर जोर मार लिया, सारे जोर मार लिया, लेकिन क्या नहीं हो रहा? पर की नहीं हो रहा? बराबर नहीं हो रहा। बराबर नहीं हो रहा। व्यवस्था का खूबी क्या था? व्यवस्था की खूबी की सी? जानबूझकर कोई गलती किया है तो अगर जानबूझ के कोई गलती की है ता कोई बलि नहीं थी। कोई बलि नहीं है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अगर आंख किसी भी कटी है तो आंख कटी जानी है, जो दंद तोड़े तो दंद टूट जाएगा। कोई छूट नहीं थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मासा जी नहीं, छूट नहीं। आप बलि कब चढ़ा सकते हैं? ਤੁਸੀਂ बलि कदों चढ़ा सकते हो? अगर अनजाने में किसी के साथ गलती हो गया। अगर अनजानपने च किसी के नाल गलती होगी। अच्छी तरह समझ में आया? समझ च आया? व्यवस्था के युग में हर बात के लिए बलि नहीं चढ़ा सकते थे। व्यवस्था के युग ਵਿੱਚ हर चीज के लिए, हर काम ਲਈ बलि नहीं चढ़ा सकते। अगर जानबूझकर कुछ भी किया हो, अगर जानबूझ के कुछ भी किया है फिर तो आप जान से मरोगे, फिर तो तुसी जान तो चले जाओगे। उसके लिए कोई बलि नहीं है। ਉਹਦੇ ਲਈ कोई बलि नहीं चढ़ेगी। व्यभिचार किया तो कोई बलि नहीं है। अगर हरामकारी की तो कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। जान से मरेंगे। जान तो मर जाओगे। किसी का कत्ल किया है, किसी का कत्ल करता, जानबूझकर किया है, जानबूझ के किया है, फिर तो मरना ही मरना है। फिर तो पक्का मरना ही पैना है। व्यवस्था क्यों दिया था? व्यवस्था क्यों दी? 5 कारण है। ये 5 कारण है। सबसे पहले सब तो पहला इसलिए दिया ताकि हम समझ ले कि परमेश्वर कितना पवित्र है। इसका कारण यह है कि असी समझ लइए कि परमेश्वर कितना पवित्र है। पहला कारण परमेश्वर कितना पवित्र है। परमेश्वर कितना पवित्र है। नंबर 2, नंबर 2, इंसान समझ ले, इंसान समझ लवे कि अंदर घुसा हुआ पाप कितना खतरनाक है। अंदर जड़ा पाप वड़ के बैठा होया है वो कितना खतरनाक है। तीसरी बात, तीसरी गल, बात मानना कितना जरूरी है। गल मननी कितनी जरूरी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी गल केड़ी है? पाप कितना खतरनाक। पाप कितना खतरनाक है। तीसरी बात, तीसरी गल, आज्ञा मानना कितना जरूरी है। आज्ञा मननी कितनी जरूरी है। चौथी बात, चौथी गल, पाप ने इंसान को कितना बिगाड़ दिया है। पाप ने मनुख को कितना बिगाड़ दिता है। पांचवी बात, पांचवी गल, परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। परमेश्वर की कृपा कितनी कीमती है। 5 बातें। 5 गल्लां है। परमेश्वर कितना पवित्र। परमेश्वर कितना पवित्र है। नंबर 2, नंबर 2, पाप कितना भयानक।
पाप कितना भयानक है। नंबर 3, नंबर 3, आज्ञा मानना कितना जरूरी। आज्ञा मननी कितनी जरूरी है। चौथी बात, चौथी गल, इंसान को पाप ने कितना बर्बाद किया। इंसान को पाप ने कितना बर्बाद किया। पांचवी बात, पंजवी गल, परमेश्वर का कृपा कितना गहरा है। परमेश्वर की कृपा कितनी वड्डी है। ये समझाने के लिए व्यवस्था दिया। ये समझाने लिए व्यवस्था दी। व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराता था। व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं सी बनानी। लोग कितना भी कोशिश कर ले, कोई धर्मी ठहरता ही नहीं था। लोग कितना भी कोशिश करने बावजूद भी धर्मी नहीं ठहरते। गलातियों की पत्री 2 अध्याय, गलातियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 16, उसका 16 वचन। गलाती 2:16। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा घर में ठहरता है। हमने आखिरी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से घर में ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। ना ही ये जानते कई लोग शराबे कमानो नहीं सबोनिरा यीशु मसीह के नेचा परंतु धर्मी ठहराया जाता है। असावी मसीह यीशु के नेचा किती भाई मसीह की नेचा तो ना शराबे कमानो धर्मी ठहराए जाए, क्योंकि कोई बशर शराबे कमानो धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। शरा या व्यवस्था का खूबी क्या था। शराबी खूबी की सी, वो क्या बताता था कि तू हल्का है, वो की दसदा है कि तू हौला है। तू कितना भी जान मार ले तू हल्का है, तू किन्नी भी अपनी वाह ला लवे तू हौला है। तू पापी है, तू पापी है, तू दोषी है। तू दोषी है। यानी जब मंदिर में आता था, यानी जो मंदिर दे विच आउंदा सी, बलि चढ़ाता था, बलि चढ़ाउंदा सी, तसल्ली नहीं होती थी, ओनू तसल्ली नहीं सी हुंदी, वो दुखी हो जाता था। वो होर दुखी हो जाता वो सी। क्या बोलता था, वो की कहंदा सी, कितना भी चलो तो चल नहीं पा रहा। किन्ना भी मैं चला फिर भी मैं चल नहीं सकता। जानबूझकर गलती किए वो तो जान से मारा, जानबूझ के गलती की तो जान को मारिया। लेकिन अनजाने में जो गलतियां हुई, पर जो अनजान च गलतियां हुई उसके लिए सुबह शाम बलि चढ़ रही है। ओदे लिए सवेरे भी ते शाम को भी बलि चढ़ती है। प्रायश्चित के दिन भी बलि चढ़ती है। पश्चाताप के दिन भी बलि चढ़ती है। सो व्यवस्था दिया क्यों। वो शरा देती क्यों। पढ़िए गलाती 3 अध्याय 24 वचन। गलाती की पत्री 3 अध्याय 24 वचन। गलाती 3:24। गलातिया की पत्री 3 अध्याय 24 वचन। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, सो शरा मसीह के ऑन दिक्कत साडे लिए निगाहबान बने भाई असली नेचर ना धर्मी ठहराए जाए। सो इधर ध्यान से आपने समझना है। एक तरफ ध्यान नाल तुसी समझ लेना है। व्यवस्था दिया किसके लिए। शरा दिती कादे वास्ते। शिक्षक के तौर पर, शिक्षा देने के तौर पे। मसीह आने तक शिक्षक रहेगा। मसीह और तक ये शिक्षा रहेगी। आपने पहले देखा वो छोटा बच्चा, पहला तुसी देखा वो छोटे बच्चे को समझाने के लिए। समझाने वास्ते कोई छोटा बच्चा ऊपर आ जाए, कोई छोटा बच्चा नहीं इसमें से कोई छोटा आ जाए। हाँ ऊपर आ जाओ, कोई डरना नहीं, कोई छोटा बच्चा आ जाओ। हाँ डरना नहीं, ठीक है। 1 मिनट समझा दूंगा, 1 मिनट। अब इधर आ जाओ, समझना अच्छी तरह। चंगी तरह समझ लो। ये छोटे बच्चे को सड़क में अकेला चलने दोगे। एक छोटे बच्चे को सड़क पे कले में चलने दोगे। बोलो बोलो जी। ये आपका हाथ पकड़ेगा या आप इसका हाथ पकड़ोगे। तुसी एदा हाथ पकड़ोगे या ये तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हम पकड़ेंगे ना। असी पकड़ांगे ना। हम क्यों पकड़े हैं। असी क्यों पकड़ा है। कहीं ये हाथ खुद छोड़ने की कोशिश करेगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जे आप एक हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा तभी असी नहीं छटांगे। सो व्यवस्था किसके लिए है। सो शरा किने वास्ते है। तेरे को चलना नहीं आता, मेनू चलना नहीं आता, तेरे को चलाऊंगा। तेनू मैं चलाऊंगा। नियम दिए,
नेम दिते आ चलना पड़ेगा, तेनू चलना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो अगर तू नहीं चलेगा ना डंडा भी मारूंगा, तेनू डंडा भी मारूंगा। चलेगा तो अगर चलेगा ना टॉफी भी दूंगा, एक टॉफी भी मिलेगी, आशीष भी मिलेगा, बरकत भी मिलेगी, डंडे भी पड़ेंगे। डंडे भी पड़ेंगे। व्यवस्था क्यों दिया? शरा क्यों दी? पहले आपने देखा ना, छोटा बच्चा था, पहले किसी देखा छोटा बच्चा से चलना नहीं आता था, चलना नहीं होता, फिर नीचे रखकर चलाने का प्रोग्राम। फिर थल्ले छड़ के तोड़ना प्रोग्राम। ये व्यवस्था का युग है। ये व्यवस्था का योग है। खुद चलना नहीं आता, खुद नहीं चलना होगा। तू जो भी बोलेगा करेंगे, आज तू जो भी बोलेगा असली करेंगे, लेकिन चलना नहीं आता। सानू चलना नहीं होगा। हाथ पकड़कर चला रहा, हाथ पकड़ के चला रहा है। चला तो आशीष भी मिला, अगर चलिया तो फिर वो बरकत भी मिली, नहीं चला तो क्या भी पड़े, नहीं चलिया तो की है, डंडे पड़ गए। इन्हों डंडे पड़ गए। अब बेटा अभी जाओ, नीचे जाओ, इसको उठाकर नीचे रख दो। ये पेन ले लो, ये पेन। मिस्र से कितने निकले? मिस्र तो कितने लोग निकले? हाँ जी। कनान में कितने पहुंचे? कनान में कितने पहुंचे? निकले कितने? निकले कितने? पहुंचे कितने? पहुंचे कितने? क्यों? क्यों? बोला था ना चलने के लिए। बोलिया सी ना चलन वास्ते। मिस्र को तबाह करने वाले ने, मिस्र को तबाह करने वाले ने इस्राएलियों को गिन गिन कर मारा। इस्राएलियों को गिन गिन के मारा। व्यवस्था इतना खतरनाक था। शरा इतनी खतरनाक सी। क्यों दिया? क्यों दी? ताकि इंसान समझ ले परमेश्वर कितना पवित्र है, ताकि मनुष्य समझ लवे परमेश्वर कितना पवित्र है, पाप कितना खतरनाक है, पाप कितना खतरनाक है, आज्ञा मानना कितना जरूरी है, आज्ञा मननी कितनी जरूरी है, मनुष्य की आदत कितनी बिगड़ चुकी है, मनुष्य की आदत कितनी बिगड़ चुकी है। चलना चाहता है तो भी चल नहीं पाता है। चलना तो चाहता है पर फिर भी नहीं चल सकता। अंदर कौन है? अंदर कौन बैठा है? पाप बैठा। पाप बैठा है। और फिर परमेश्वर का अनुग्रह समझना, फिर परमेश्वर की कृपा बारे समझना। इंसान कोशिश तो करता है लेकिन चल नहीं पा रहा। मनुष्य अपनी कोशिश से करता है पर चल नहीं पाता। ये कौन सा युग? ये केड़ा युग? व्यवस्था का युग है। ये शरा का युग है। पढ़ लीजिए रोमी 8:3। पढ़िए रोमी 8 अध्याय 3 वचन। रोमी 8:3। रोमी की पत्री 8 अध्याय 3 वचन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप कर दंड की आज्ञा दी। हाँ, पंजाबी। जो शर्म तो ना हो सकिया, इस करके जो ਉਹਦੇ शरीर कारण नितानी सी, ਅਤੇ परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप के लिए पापी शरीर के रूप ਵਿੱਚ ਘਲ ਕੇ शरीर ਵਿੱਚ ही पाप उते सजा ਦਾ हुक्म ਦਿੱਤਾ। इधर लिखा है जो काम शरा या व्यवस्था नहीं कर सका। इधर लिखा है जो काम शरा नहीं कर सकी। क्या नहीं कर सकी? वो की नहीं कर सकी? इंसान को धर्मी नहीं बना सकी। मनुष्य जाति को धर्मी नहीं बना सकी। वो सिर्फ यही बताता था तू दोषी है, तू दोषी है। शरा तो सिर्फ एहो ही दसदी सी कि तू दोषी है, दोषी है। कितने सैकड़ों जानवर मारे, किन्ने 100 के हिसाब नाल जानवर मरे, कितने करोड़ों के हिसाब में इंसान मरे, किन्ने करोड़ों के तौर पे इंसान मर गए। क्यों? क्यों? चल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि चल नहीं सकते। परमेश्वर छूट नहीं दे रहा, परमेश्वर इधर कोई भी छूट नहीं दे रहा, क्योंकि वो बदल नहीं सकता। क्योंकि वो बदल नहीं सकता। लेकिन ये व्यवस्था दिया क्यों? पर ये शरा दी क्यों? ताकि आने वाले मसीह तक हमारा शिक्षक है, ताकि आने वाले मसीह तक ये साडा शिक्षक है। हम लोग कई बार प्रभु यीशु मसीह को समझते नहीं हैं। अस कई बार प्रभु यीशु मसीह को समझते नहीं है। वो क्यों आया, वो क्यों आया, वो हमारे लिए क्यों मरा, वो साडे लिए क्यों मरिया, हमें मिली हुई आशा क्या है, सानू मिली हुई उम्मीद क्या है, परमेश्वर का आदत क्या है। परमेश्वर की आदत की है। हमने पढ़ा एदन बगीचा में क्या बोला?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? स्त्री का संतान आएगा। ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। क्यों? क्यों? इंसान के अंदर कौन बैठा? क्योंकि इंसान के अंदर कौन बैठा है? पाप बैठा है। पाप बैठा है। इंसान की एक ही पुकार है। इंसान की एक ही पुकारिया। अब पढ़िए रोमी 8 का 17, उधर क्या लिखा है? 8 का 19 पढ़िए। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ रोमी की पत्री 8 अध्याय 19 वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। हाँ, पंजाबी। अति सृष्टि वड्डी जान परमेश्वर के पुत्रा ने प्रकाश होने को उदीती है। उसका 22 भी पढ़िए। 22 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਕੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ध्यान रखे, अदन बगीचा में जब पाप इंसान में आया, ध्यान रखिए जब आदम बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, तब से सृष्टि कहरा रही है। तदों तो सृष्टि जड़ी है वो कहती है। कब तक हमारे साथ ये अन्याय होगा? कदों तक साढ़े नाल ये अन्याय होगा? कब तक ऐसे सताव चलता रहेगा? कदों तक सानू सतावट लगी रहेगी? कौन रो रहा? कौन रो रही है? सृष्टि रो रही है। सृष्टि रोंदी है। हर एक बच्चा जन्म देने वक्त क्या आ रहा है? हर एक बच्चा जो पैदा होता है उदों की हो रहा है? तब भी औरतें चिल्ला रही हैं। तब भी औरतां जड़ियां चीका मारती हैं। व्यवस्था दे दिया, वो शरह दे दी। सबसे पहले विवेक है। सब तो पहला विवेक है। इंसान चल नहीं पा रहा। इंसान चल नहीं पा रहा। आपने देखा कैन ने कैसे हाबिल को कत्ल किया? उसने देखा कैन ने कितना हाबिल का कत्ल किया। किस प्रकार नूह के समय में सब लोगों का नाश हो गया। किस तरह नूह के समय सारे का नाश हो गया। विवेक है फिर भी चल नहीं पा रहे। विवेक है फिर भी चल नहीं सकते। उसके बाद वायदे का युग देखिए। उसके बाद वायदे का युग में परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा किया, फिर भी इंसान चल नहीं पा रहा। फिर भी इंसान चल नहीं सकता। व्यवस्था का युग आ गया, व्यवस्था का युग आ गया, फिर भी चल नहीं पा रहा। फिर भी चल नहीं सकता। जो काम व्यवस्था कर नहीं पाया, जो भी शरह के काम उसी वो पूरे नहीं कर सकिया, वो व्यवस्था क्या नहीं कर पा रहा? वो शरह पूरी नहीं कर सकता। नहीं, व्यवस्था क्या नहीं कर पा रहा? व्यवस्था की नहीं कर सकती। व्यक्ति को धर्मी नहीं बना पा रहा। वो एक व्यक्ति को धर्मी नहीं बना सकती। व्यवस्था सिर्फ क्या बोल रहा? शरह सिर्फ की बोल गया, तू दोषी है, तू दोषी है। तू दोषिया, तू दोषिया। विवेक भी बोल रहा है, विवेक भी बोल रहा है, शरह भी बोल रहा। शरह भी बोल गई। अब मैं करूं क्या? हुन मैं करा की? धर्मी नहीं बना सकता, धर्मी नहीं बना सकता। पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा। पाप तो छुटकारा नहीं मिल रहा। कौन आया? हुन कौन आया? सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला। उत्पत्ति 1:26 में पढ़ा है ना? उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन से पढ़ा। आओ हम, आओ असी। अब कौन आ रहा है? हुन कौन आ रहा? सृष्टि का बनाने वाला खुद इंसान बनकर आ रहा। सृष्टि को बनाने वाला हुन खुद मनुष्य बन के आ रहा। पंजाबी में 3 दोबारा पढ़िए। पंजाबी के विच 3 वचन दोबारा पढ़िए। रोमी 8 का 3। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 3 वचन। जो शरण तो ना हो सकिया, जो शरा तू ना हो सकिया, ऐस करके जो शरीर के कारण नितानी सी, शरीर दे कारण नितानी सी, परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई, पापी शरीर के रूप विच करके, परमेश्वर ने अपने पुत्र नु, परमेश्वर ने अपने पुत्र नु, हाँ जी, पाप दे लई, हाँ आगे, पापी शरीर के रूप विच करके, पापी शरीर दे रूप विच, अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह समझ लो, पापी शरीर के रूप विच कर लिया। कौन? कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया हुआ शरीर कैसा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य बन के आया तो शरीर की हो जाए, पापी शरीर के रूप जैसा, पापी शरीर के रूप विच, यानी इस संसार में जो भी जन्मा है सब जन्म से पापी है। यानी इस संसार दे विच जो भी मनुष्य पैदा होया वो सब पापी है।
आप पाप के काम करो ना करो पापी हो। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ। पाप खून में है। ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। अब ध्यान से समझना, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, मरियम के कोख के अंदर एक है। ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। कोख कितना बड़ा होता है? ਕੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जब बच्चा आया नहीं, कोक एक चम्मच का, छोटे चम्मच का उतना ही है। जब तक बच्चा अंदर आया नहीं कुख एक छोटे चमच जिदी है, उतना ही है। उतना ही है। मरियम के कोख में कौन आया? मरियम की कुख दे विच कौन आया? पाप में शरीर के रूप में सृष्टि बनाने वाला आया। पापी शरीर के रूप विच सृष्टि ਨੂੰ बनाने वाला मरियम की कुख दे अंदर आ गया, जिसने मिट्टी से इंसान को बनाया, जिसने मिट्टी दे विचों इंसान को बनाया। अच्छी तरह समझना, चंगी तरह समझ लो। क्या ये पहले पृथ्वी में आया कभी? कि ये पहला इस धरती पे कभी आया सी? आया नहीं आया? आया कि नहीं? बोलो। बोलिए। नहीं आया कभी? आया नहीं? आया? आया। बहन लोग बोलो। कहना दसिए। मरियम के कोख में आने के पहले कभी ये आया इस पृथ्वी में? मरियम की कुख दे विच आउण तो पहला कभी धरती ते आया सी? हाँ जी, दिन के ठंडे समय आया करता था। दिन के ठंडे वेले आउंदा हुंदा सी। फिर अब्राहम के साथ पेड़ के नीचे बैठे रोटी खाई है। अब्राहम दे नाल बैठ के रुख दे थले रोटियां खादियां। फिर याकूब के साथ कुश्ती किया। फिर याकूब दे नाल घोल कीता है। फिर व्यवस्था का युग, ये शरह का युग। अब जरा देखो वायदे के युग में कैसे आया। हुण वायदे के युग दे विच किस तरह आया? सिनाई हिल गया। सिनाई पहाड़ हिलिया सी ना। वायदे के युग में सिनाई हिला। वायदे के युग दे विच हिलिया। वायदे के युग में, वायदे के युग च ये परमेश्वर कैसे आता था? ये परमेश्वर किस तरह होता सी? सीधा इंसान की तरह सामने आकर बैठ जाता था। सीधा इंसान की तरह सामने आके बैठ जाता है। कुश्ती भी किया, कुश्ती कोल भी कीता है। क्यों? क्यों? इंसान की हालत क्या है? मनुख की हालत की है। आपने वो बच्चे को देखा ना गोद में, वो बच्चे को देखा ना तुसी गोदी में सी जगह। अगर उसके सामने सिनाई हिला देगा तो बच्चा तो मर ही जाएगा। अगर ओदे सामने सिनाई पहाड़ हिल जाएगा तो बच्चा तो मर ही जाएगा। लेकिन जब चलना शुरू किया, पर जब तुरना शुरू किया, व्यवस्था के युग में कैसे आ रहा? शरह के युग विच किस तरह आया? सिनाई धुएं से भर गया। सिनाई पहाड़ धुएं नाल भर गया। ये कोई दूसरा आ रहा है? ये कोई दूसरा आया? ये वही है, ये वही है, लेकिन प्रकट करने का ढंग बदल दिया। पर प्रकट करने का तरीका बदल देता। तो क्यों प्रकट करने का तरीका बदल रहा है? क्यों प्रकट करने का तरीका बदल देता? थोड़ा थोड़ा कर कर तुझे बताऊंगा मैं कौन हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके तेनू दसांगा, तेरे ते प्रकट करांगा मैं कौन हाँ। अगर पूरा का पूरा दिखा दूं, अगर पूरे का पूरा इक्के बार दिखा दे तू तो मरी जाएगा। तू तो मर जाएगा। किसने मुझे कभी देखा नहीं है किसी ने कदे मैनू नहीं देखा, और देखकर जिंदा भी नहीं रह सकता। और मैनू देखने वाला कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। अब जरा देखिए, अब्राहम की संतान सिनाई के चारों तरफ बैठी है। हुण जरा देखो, अब्राहम की संतान सिनाई पहाड़ के चारों तरफ बैठी है नजारा देखने के लिए। नजारा देखने लिए 3 दिन हो गए शुद्ध हुए, 3 दिन हो गए अपने आप को पाक साफ किया, कपड़े धो लिए, कपड़े धोले, पहाड़ हिलना शुरू किया, पहाड़ हिलना शुरू हो गया, धुएं से भर गया। धुएं ना भर गया। भाई बहन किधर? भरा तो भैना किधर? जान लेकर भागे। जान लेके दूर भज गए। 32 लाख जान लेकर भागे। 32 लाख लोग जान लेके भज गए। शुक्र है कोई कुचल कर मरा नहीं। शुक्रिया उधर कोई मरिया नहीं। अरे क्यों भाग रहे हो? और क्यों भज रहे थे? ये वही है जो जलती हुई झाड़ी में आया था। एक कोई परमेश्वर है जेड़ा जगदी हुई झाड़ी दे विच आया सी। अब किधर आया? हुण किधर आया? मरियम की कोख के अंदर आया। हुण मरियम दी कुख दे अंदर आया। किसके रूप में? किदे रूप विच? पाप में शरीर के रूप में। पापी शरीर दे रूप विच। कोई बाप है इसका? कोई इसका पिता है? हाँ जी, दसो जी। जो कोख में इसका कोई बाप है? कुख दे विच इसका कोई पिता है? हाँ जी। कोई माँ है? कोई माँ है? हाँ जी।
इसका कोई माँ है, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, बाप है? ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੈਗਾ? केवल एक ही है जिसको माँ और बाप नहीं है। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ, ना ही जन्मदिन है। ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? यही आदि और अंत है। ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਿ ਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ। मत्ती 1:23। ਮੱਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ। मत्ती 1:23। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। पंजाबी। ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ। इसका नाम क्या है? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? हाँ जी, जोर से बोलो। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। इमानुएल का मतलब? ਇਮਾਨੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी, पीछे बोलो। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। इमानुएल का मतलब? ਇਮਾਨੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ? हाँ जी, पीछे पीछे बोलो। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ जी, तो आवाज नहीं आ रही। आवाज सुनाई नहीं दे रही। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर साडे नाल बाइबल में लिखा है। बाइबल च लिखा है। तो फिर तुसी जय मसीह की क्यों बोलते हो? ते फिर तुसी जय मसीह भी क्यों बोलते जी? आगे से क्या बोलना? अगे तो की बोलना है? जय इमानुएल की। जय मानुएल दी। अच्छी मुसीबत है, सब कुछ बदल रहे हैं। ये चंगी मुसीबत पै गई है, सारा कुछ बदलता जा रहा है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल च की लिखा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम की है? इमानुएल। इमानुएल। तो फिर यीशु मसीह क्यों बोलते हो? तो फिर यीशु मसीह क्यों बोलते जी? लिखा है ना, उसका नाम क्या रखा जाएगा? लिखा ना, उसका नाम क्या रखा गया? अच्छी तरह समझना। अच्छी तरह समझो। इमानुएल का मतलब क्या है? इमानुएल का मतलब की है? आपने फोन देखे होंगे ना, आजकल के फोन है उसमें 2 सिम होते हैं। आजकल के ਜਿਹੜੇ फोन ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 2 सिम वाला है। एक ही फोन नंबर 2 है। ਹੁਣ एक ही फोन ਆ ਪਰ नंबर 2 ਚੱਲਦੇ ਆ। इमानुएल का मतलब क्या है? इमानुएल ਦਾ अर्थ ਕੀ ਹੈ? ये 2 नंबर वाला फोन है। ਇਹ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਜੇ सृष्टि में एक ही है ऐसा। सृष्टि ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ पूरा का पूरा परमेश्वर है और पूरा का पूरा इंसान भी है। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ। समझ में आया? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? इमानुएल का मतलब इमानुएल ਦਾ अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर साडे नाल। पूरा का पूरा परमेश्वर। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। थोड़ा सा भी कम नहीं। थोड़ा जा भी घट नहीं। ये नहीं परमेश्वर नंबर 2 है। ये नहीं भी परमेश्वर नंबर 2 आ। कितने परमेश्वर हैं? कितने परमेश्वर आ? 1 है, 2 है, 3 है? 1 या 2 या 3 है, 10 है? एक ही है। एक ही है। तो फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है? तो फिर पिता ते पुत्र ते पवित्र आत्मा कौन है? हाँ जी, एक ही है। एक ही है। या पिता ऊपर पुत्र थले? पिता उत्ते ते पुत्र थले, ऐसी है। इतना ही है। अच्छी तरह समझना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है? अच्छी तरह समझो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है। एक ही परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व हैं। परमेश्वर एक ही आ पर ओदे व्यक्तित्व 3 आ। समझाने के लिए समझाउण दे लई मैं एक पति हूँ, मैं एक पति हाँ, मैं एक बाप हूँ, मैं एक पिता हाँ, मैं एक बेटा भी हूँ। मैं एक बेटा भी हाँ। समझ में आया? समझ में आया? मैं एक पति हूँ, मैं एक पति हाँ, उसी समय मैं एक बेटा भी हूँ, उसी समय मैं एक बेटा भी हाँ, उसी समय मैं एक बाप भी हूँ। उसी समय मैं एक पिता भी हूँ। पत्नी के लिए पति, पत्नी वास्ते पति, बच्चों के लिए बाप, बच्चों के लिए पिता, माँ के लिए बेटा। माँ के लिए बेटा। लेकिन फर्क क्या है? पर फर्क की है? मैं 3 लोगों के लिए 3 हूँ। मैं 3 लोगों के लिए 3 हाँ। मैं अपनी पत्नी के लिए बच्चा नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए बेटा नहीं है, ये बाप नहीं हूँ।
ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं सिर्फ पति हूं, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਹਾਂ। लेकिन परमेश्वर मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए बाप भी है। बाप भी है, बाप के तौर पर मुझे बनाया, पिता के तौर पे मैनू बनाया, पुत्र के तौर पर कीमत दिया, पुत्र के तौर पे मेरे लिए कीमत दी, पवित्र आत्मा के तौर पर मुझे शुद्ध कर रहा है। पवित्र आत्मा के नाल मैनू शुद्ध कर रहा है। कितने परमेश्वर? परमेश्वर कितने हैं? एक। एक। व्यक्तित्व कितने? व्यक्तित्व कितने हैं? 3। तीन। सो ये गर्भ के अंदर कौन है? एक गर्भ के अंदर कौन है? नंबर 2 है, नंबर 1 है? नंबर 2 आ जा, 1 है। वही जो आदि और अंत है मरियम के कोख में है। एक ओहो ही परमेश्वर है जो आद अते अंत है मरियम दी कोख दे अंदर। तू इसके अंदर क्यों आया? तू इसके अंदर क्यों आया? तू एक दूत को भेज सकता था, तू एक दूत नु भेज सकता, तू तो पहले भी आया है, तू तो पहला भी आया सी, तो तू इसके कोख में क्यों आया है? तू इहदी कोख दे विच क्यों आया है? क्यों? क्यों? पाप से इंसान को छुड़ाना है, पाप तो इंसान नु छुड़ाना है, इसलिए पाप रूपी शरीर में आया है। इसलिए पाप रूपी शरीर में आया है। पाप अंदर थोड़ा सा भी नहीं है, पाप अंदर थोड़ा जा भी नहीं है, मरियम का एक अंश भी नहीं है, मरियम का एक अंश भी नहीं है। बहुत से हमारे कैथोलिक दोस्त बोलते हैं मरियम माँ थी। बहुत सारे साडे कैथोलिक रोमन कैथोलिक जेडे भरा आ वो कहते हैं कि मरियम जड़ी आ ओदी मां है। सबसे बड़ी भूल है, ये सब तो बड़ी भूल है। अनादि काल ईश्वर का कोई माँ नहीं है, अनादि काल दे परमेश्वर की कोई मां नहीं है, वही सब कुछ है। वो सब कुछ है। मरियम के कोख में बैठा, मरियम दी कोख दे विच बैठा है। आप अच्छी तरह समझना, तुसी चंगी तरह समझ लो। मरियम गई अपने रिश्तेदार एलिसिबा को मिलने। मरियम अपनी रिश्तेदारी एलिजबेथ नु मिलने गई। क्या हुआ? की होया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कूद गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो कोख दे विच ही उछल पिया, कूदना शुरू किया। उछलना शुरू किया। बाहर नहीं, अंदर ही है। बाहर नहीं, वो भी कोख दे विच ही है। क्यों उछल रहा? क्यों उछल रहा है? कौन आ गया? कौन आ गया है? ये माता जी को बोलो उधर ही बैठ जाए। ओ बीबी ने बोले उधर ही बैठ जाओ, तो उधर ही बैठ जाओ। ये कौन से कलीसिया के हैं आप बता, पूछो इनसे। ये केड़ी कलीसिया दी है बीबी? हाँ जी जैसा पास्टर जी ध्यान रख लीजिए, ऐसे लोगों को मीटिंग में नहीं लाना। वचन चोटी में आने का दुष्ट आत्माएं चढ़ते हैं। वचन जो पूरी आत्मा दे विच हो रहा तो आप ध्यान दइए, ये शैतान का काम है। लोगों का ध्यान आगे पीछे करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाउण दे लई। इधर यूहन्ना कोख में कूद रहा, इधर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोख दे विच ही उछल रहा है। क्यों? क्यों? एलिसिबा तेरे कोख में क्या हो रहा? एलिजबेथ तेरी कोख दे अंदर की हो रहा है? क्यों? क्यों? आने वाला आ गया। आने वाला आ गया है। कौन है? ये कौन है? जिसने इंसान को बनाया वायदे के अनुसार आ गया। जिसने मनुष्य को बनाया वो वायदे के अनुसार आ चुका है। व्यवस्था जो काम कर नहीं सकी उसको करने के लिए खुद आया है। जो काम शरा नहीं कर सकती उस काम को करने के लिए खुद आया है। क्या बनाना? की बनाना है? ये मनुष्य को धर्मी बनाना। ये मनुष्य को धर्मी बनाना है। यूहन्ना कूद गया, यूहन्ना उछल गया। अब जरा देखिए चरनी के अंदर है, हुण देखो जरा खुली दे विच छोटा सा, छोटा जाए, विश्वास नहीं होगा ये वही है जिसका स्वर्ग सिंहासन है। विश्वास नहीं होता ये ओहो परमेश्वर होगा जिदा सिंहासन स्वर्ग है। व्यवस्था के समय में, शरा के समय इसी ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया था। ऐसे ने मूसा को पहाड़ पे सजा और क्या बोला था? और की बोलिया सी? किसी ने मेरा मुंह कभी देखा नहीं है, किसी ने मेरा मुंह कदे नहीं देखा। मूसा बोलता तेरा मुंह का दर्शन तो कर लूं। मूसा ने आख्या परमेश्वर मैनू जरा तेरे मुंह ते दिखा दे। गुफा के अंदर डाला,
ਉਹਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, हाथ लगा दिया, ਹੱਥ ਲਾਇਆ। आगे से जब गया मूसा सिर्फ पीठ ही देखा। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰ ਹੀ ਦੇਖੀ। ये वही है, ਇਹ ਉਹ ਆ, इसी का मंदिर था। ਇਸੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ। बोला मेरे लिए एक मंदिर बनाना, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। और इस्राएलियों के बीच में वास करता था। ਔਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਦਾ ਸੀ। 3 पर्दों के पीछे, 3 ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। अब पर्दों के बिना सीधा आया, ਹੁਣ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ, चरनी में पड़ा है। ਖੁਰਲੀ ਚ ਪਿਆ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 8वां दिन खतना हुआ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸੁਣਤ ਹੋਈ। कौन सा दिन? ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? 8वें दिन खतना। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਤ। क्या खतना की जरूरत है? ਕੀ ਸੁਣਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? बोलिए। ਬੋਲੀਏ ਜੀ। सुन्नत किसका निशानी है? ਸੁਣਤ ਕਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? वाचा की निशानी है। ਨੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। इसी ने वाचा बांधा है। ਇਸੇ ਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। खुद अपने शरीर में वाचा का निशानी ले रहा है। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? मैंने दी अब व्यवस्था बदलेगा नहीं। ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਅ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। पूरा का पूरा शरा को करना है। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 8वें दिन खतना हो रहा है। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਤ ਹੋ ਰਹੀ वो ਹੈ। बच्चे का रोने का आवाज सुन सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। कौन है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? पाप है नहीं। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। कोई माँ और बाप इसका नहीं है। ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसको जन्मदिन भी नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 40वें दिन 40 ਦਿਨ मरियम इसको लेकर मंदिर में। ਮਰੀਮ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਗਈ। 40वें दिन मंदिर में खड़ी है। 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। व्यवस्था के अनुसार ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ स्त्री अशुद्ध है। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। क्या यीशु के आने से वो अशुद्ध हो गई? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੀ। बच्चा ना हाथ में है। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, किधर आई है? ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਹੈ? ये इसी का तो मंदिर है। ਇਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੈ। ये अति पवित्र स्थान में रहता था। ਇਹ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। पहली बार जब मंदिर में आया, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, बनाने वाला मूसा भी बाहर था। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ये वही है। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। किसके हाथ में? ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? मरियम के हाथ में। ਮਰੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। जरा सोच कर देखें। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। उधर एक अन्ना है, ਉਧਰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। 84 साल से मंदिर को छोड़ी नहीं है। 84 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कितना दुख उसके जीवन में आया। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। पति के साथ 7 साल रही है। 7 ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। इसको शायद कोई बच्चा भी नहीं है, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर भी मंदिर में रहती है। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। बूढ़ी है। ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हन्ना के हाथ में है। हन्ना के हाथ में ये आया। ਇਹ ਆਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। कितना बड़ा सौभाग्य। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸੀ ਆਨਾ ਦਾ, जिसका मंदिर है, ਜਿਹਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। जिस मंदिर को वो छोड़ती नहीं थी, ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, वो उसके हाथ में है। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 40वें दिन। 40 ਦਿਨ ਦੀ। उसके बाद हम देखते हैं ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 12 साल की उम्र में फिर आया। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ। मंदिर में आया। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। मरियम और यूसुफ लेकर आए हैं। ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। क्यों 12 साल में लाए हैं? ਕਿਉਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? व्यवस्था में है ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। हर एक बच्चे को 12 साल की उम्र में यरूशलेम में लाना है। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? शरा की सारे सवालों का जवाब देना है। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। 3 साल की उम्र तक माँ दूध पिलाने के साथ साथ वचन की बातें बच्चे को बोलती है। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। उसको समझ आए ना आए माँ धीरे धीरे बोलते जाती है ताकि इसके अंदर घुसे। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।
और उसके बाद हम देखते हैं बाप पढ़ाने का काम शुरू करता। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 साल में मंदिर में रबियों के सामने खड़ा करना है। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। वो सवाल पूछेंगे ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ और सवाल सब जवाब दिया तो अगर सारे सवालों के जवाब सही देते ता तभी वो आराधनालय में बच्चा बाप के साथ आ सकता है। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ आराधना करने ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਭਵਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। जरा देखो यीशु मंदिर में बैठा है, जरा देखो यीशु मसीह मंदिर 'ਚ बैठा है, सवाल जवाब चल रहा है, सवाल जवाब चल रहे हैं। माँ बाप तो चले गए, माँ बाप चले गए। 3 दिन के बाद मालूम चला वो है नहीं, 3 दिन के बाद पता लगा वो साढ़े नाल ही नहीं है। ढूंढ डांड कराए तो मंदिर में ही बैठा है। लब लुब के आए तो वेख्या तो मंदिर दे विच ही बैठा। उधर के गुरु सबका दिमाग खराब है। उधर के सारे गुरुओं ने दिमाग खराब कर छड़िया। क्यों? क्यों? ये सवाल भी पूछता है, ये सवाल भी पूछता है, हमारे सवाल का जवाब भी देता है और उल्टा सवाल भी पूछता है। ये जो असी सवाल पूछ रहे ओदा जवाब भी दे देता है। वो क्या उल्टा सानू सवाल पूछ लेता है। तो क्या बोलते होंगे? वो की कहते होंगे? बड़ा तेज लड़का है, ये बड़ा तेज लड़का ये है, बाकियों जैसा नहीं है, ये बाकियों वर्गा नहीं है, शायद ये अच्छा रबी बनेगा, शायद ये अच्छा गुरु बनेगा। परमेश्वर ने इसको अच्छा गुरु का ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने ना इन्हू गुरु का ज्ञान दिता है। चंगा बेचारों को कोई आइडिया नहीं है, इनका बनाने वाला 12 साल की उम्र में सामने बैठा है। इन्हां गुरुआं नूं ते विचारिਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं कि सानू बनाउण वाला जिहड़ा ना वो 12 साल की उम्र दे विच साडे सामने बैठा है। इनका बनाने वाला कैसे बैठा? इन्हां नूं बनाउण वाला कितना बैठा है? एक छोटे लड़के की तरह सामने बैठा है। एक छोटे लड़के की तरह सामने बैठा है। विश्वास ही नहीं होगा। विश्वास कदों होएगा? अपने आप को प्रकट कर सकता है, अपने आप को वो प्रकट कर सकता सी ना। प्रकट करेगा तो मंदिर का तो बाजा बजेगा। अगर वो अपने आप को प्रकट करते तो मंदिर का तो बाजा ही बजेगा। कोड़ा लेने का जरूरत ही नहीं, फिर कोड़ा डालने की लोड़ नहीं। सिनाई को हिला सकता तो इसको बुनियाद से हिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सनाई पहाड़ को हिला सकता तो इनू हिलाना कोई मुश्किल की गल है? बोलने की देरी है, एलिया और मूसा मंदिर में ही आ जाएंगे। बोलन की देर है, एलिया ते मूसा मंदिर दे विच ही आ जाएंगे। रूपांतर के पहाड़ में आ गए थे ना, उन्होंने का जब रूप बदलिया तो पहाड़ पे आ गए सी ना। वो इधर भी आ सकते हैं, वो इधर भी आ सकते हैं। प्रकट क्यों नहीं कर रहा? वो प्रकट क्यों नहीं करता? तेरे को समझ नहीं आएगा, तेनू अजे समझ नहीं आउंदी। तेरे को समझ आने का एक दिन है, तेनू एक समझ आउण दा दिन रखिया है। उस दिन प्रकट करूंगा, उस दिन मैं प्रकट करूंगा। मेरा कल्पना है। मेरी कल्पना है। सवाल पूछता होगा, मैं सवाल पूछना, गुरुजी इतने साल हो गए, गुरुजी इतने साल हो गया, हमने कितनी बलियां चढ़ा दी, असी कितनियां बलियां चढ़ाते हैं, फिर भी पर्दा हटाते क्यों नहीं हो? फिर भी तुसी पर्दा क्यों नहीं हटाओगे? हर व्याचा के दिन, अब प्रायश्चित के दिन, हर पश्चाताप के दिन हम तो 2 बकरे लेते हैं, असी तो 2 बकरे लाने, एक को तो काट देते हैं, एक को ते वड़ देने हैं, दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं, दूसरे के ते हाथ रख दे, उसको तो भेज देते हैं। ओनू ते बाहर भेज देने। हम तो हर साल ही भेज रहे हैं। असी तो हर साल ही भेज दे। ये खत्म कब होगा? ये खत्म कदों होएगा? ये कब ये सारा अंत होगा? एदा अंत कदों होएगा? क्या बोलते होंगे? की बोलते होंगे? बेटा हमें भी ज्यादा ना पूछ, हमें भी ज्यादा नहीं मालूम, जो लिखा है मान ले। बेटा सानू भी ज्यादा सवाल ना पूछ, सानू भी इतना ज्यादा पता नहीं। ये भी जुए की तरह गर्दन पर पड़ा है, ये भी जूले दी वांगू गर्दन दे उत्ते रखिया साडे। मानो ना मानो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मरे। ए ते कोना ए ते ए भी मन्नांगे ते ठीक है, नहीं ते मरे हैं। बस इतना कर ले, मान ये कर ले, तू भी इतना कर ले भी मान ला जो लिखा है, तो धर्मी हो जाएगा। तू धर्मी बन जाएगा। इतने टेढ़े थे, इन्ने टेढ़े सी, व्यवस्था दिया किसी और मतलब से, ये शरह दित्ती ते किसी होर मतलब ली। इन्होंने वो शरह का अर्थ ही बदल दिया। इन्होंने वो शरह का अर्थ बदल के रखता। ये क्या बोलते हैं? एक ही बोलते हैं, शरह मान लो तो धर्मी हो जाओगे। शरह को मान लो तो धर्मी बन जाओगे। तभी यूहन्ना बपतिस्मा इनको देखकर क्या बोलता? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन्होंने देख के की कहता है, हे सर्प के संतानों, हे सप्पा दे बच्चों, व्यवस्था दिया क्यों शरह दित्ती क्यों और तुम क्या करवाते हो? और तुसी की करवाते हो? लोग क्या सोचते हैं? लोग की सोचते हैं शरह मान लोगे तो अच्छे हो जाएंगे। शरह मान लोगे तो चंगे हो जाओगे। तब माँ और बाप आए,
मंदिर में जब बैठा मरियम ते यूसुफ आए, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਆਏ। बेटा ਬੇਟਾ मैं ते तेरा बाप तेरे से कितने परेशान है। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। बाप नहीं बोल रहा कुछ। पिता तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर हम होते तो हमने कान पकड़ के 2 पटाखे भी लगाने थे। अगर ओदी जगह ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ 2 ਪਟਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਥੱਲੇ। तेरे को मालूम नहीं नाजरत घर जाना, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। गुरुओं के साथ बैठे बातें कर रहा, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। दिन भी 3 हो गए। ਦਿਨ ਵੀ 3 ਹੋ ਗਏ। हम तो तेरे कारण कितने परेशान हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। बाप कुछ बोल रहा है, पिता ने कुछ बोलिया, चुप खड़ा है। वो चुप खलोता है। क्यों? क्यों? है यूसुफ तू चुप क्यों है? यूसुफ तू चुप क्यों है? यूसुफ क्या बोलेगा? यूसुफ की बोलेगा, ये मेरा थोड़ी है, ये मेरा थोड़ी है, मैं इसका बाप थोड़ी हूँ, मैं इसका पिता थोड़ी है, ये चीज ही कुछ और है। ये तो चीज ही कुछ हो रहा। मरियम परेशान होकर पूछ रही है। मरियम परेशान होकर पूछ रही है। तब यीशु क्या बोलता? यीशु ने की बोलिया है, तुम क्यों परेशान? तू क्यों परेशान है? मैं अपने पिता के काम में लगा, मैं अपने पिता के काम में च लगा हूँ। तुम्हारी इच्छा है मैं घर में जाऊं आराम से उधर रहूं, तेरी इच्छा है मैं घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂ। मैं इधर आया घर में रहने के लिए नहीं। मैं इधर घर ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ नहीं आया। ये मिट्टी से एक को अपने स्वरूप में बनाया, ये मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं अपने स्वरूप ਤੇ बनाया। 3 पर्दे हैं मंदिर में, 3 पर्दे आ मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ। ये पर्दों को हटाना, ये पर्दिਆਂ ਨੂੰ हटाना है। मैंने इस सृष्टि के अंदर वास करना, मैं सृष्टि के अंदर वास करना है। मैं अपने दोस्त के लिए आया हूँ, मैं अपने दोस्त वास्ते आया हूँ। इस दोस्त को वापस लेना है। इस दोस्त ਨੂੰ वापस लेके जाना। ये मुझे अभी समझता क्यों नहीं? ये ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ समझदा क्यों नहीं है? पाप इसके अंदर बैठा है, पाप ਇਹਦੇ अंदर बैठा है। इसके अंदर से पाप निकल जाएगा ना, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ये ਨਾ, अपने जीवन का चाबी मेरे हाथ में दे देगा, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। फिर मैं इसको बनाऊंगा, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। फिर अनंत काल मेरा वारिस होगा। ये ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। बड़ी योजना से आया हूँ, मैं बड़ी योजना के नाल आया हूँ। खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खान पीन वास्ते नहीं आया। मैं अपने पिता के काम से आया हूँ। मैं अपने पिता के काम के लिए आया हूँ। माँ बाप के साथ चला गया, माँ बाप के नाल चले गए। क्यों? क्यों? तुम बैठे दिमाग खुद खरोचते रहो। तुसी बैठ के ना दिमाग खरोचते रहो। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल की पूछ रहे हैं। बराबर हो गया? बराबर हो गया। अदन बगीचा में तूने क्या बोला? अदन बाग दे विच तू की बोलिया सी? जो स्त्री तूने दी, जो औरत तू दिती। सीनाई पहाड़ में जब मैं आया तब क्या बोला? सिनाई पहाड़ दे ते जदों मैं उतरिया ते उदों तू की आख्या सी? तुम जो भी बोलेंगे हम करेंगे। हे परमेश्वर तू जो भी बोलेगा ਅਸੀਂ करांगे। बराबर हो गया? ਹੁਣ बराबर हो गया। क्यों नहीं हो रहा? क्यों बराबर नहीं हो रहा? पूरी जोर मार रहे, बराबर नहीं हो रहा। पूरा जोर मारिया पर फिर भी बराबर नहीं हो रहा। तू अपने आप मेरी तरह नहीं बन सकता, तू अपने आप मेरे वर्गा नहीं बन सकता। मैं तुझे बनाऊंगा। मैं बनावांगा तेरे। तू खुद बनने की कोशिश किया ना, तू खुद बनने की कोशिश की है ना, हालत क्या हो गया? हालत की हो गई है। फिर भी मैं तुझे प्यार करता हूँ। फिर भी मैं तेनू प्यार करता हूँ। जो काम व्यवस्था नहीं कर सका, जो काम शरा नहीं कर सकी, वो करने के लिए आया। वो करने दे लिए। अब हम आपको आधा घंटा का छुट्टी दे रहे हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। उसके बाद ठीक 5 बजे क्लास फिर शुरू हो जाएगा। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ 5 ਵਜੇ क्लास शुरू हो जाएगी। प्रार्थना के साथ आना है। प्रार्थना ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਓ। किस तरह हमारा प्रभु हमें धर्मी ठहराने के लिए कीमत दिया, किस तरह साडे प्रभु ने सानू धर्मी ठहराउण दे लई कीमत दित्ती है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आओ अपने सिरां नूं झुकाइए, प्रार्थना करें। प्रार्थना करांगे। मरियम के कोख के अंदर एक है, मरियम की कोख के अंदर एक बैठा है, उसका नाम इमानुएल है। उसका नाम इमानुएल है। इमानुएल का मतलब इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर साडे नाल है। यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह का मतलब पाप से छुड़ाने वाला, पाप तो छुड़ाने वाला मनुष्य बनकर आया। मनुष्य बन के आया। कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया। किसी और को नहीं भेजा। किसी होर नूं नहीं कर लिया। आप नाजरत की बड़ाई के दुकान में जाएं,
ਹੁਣ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤਰਖਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। एक उधर तरखान का काम कर रहा, ਉਧਰ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। कौन है? ਉਹ कौन है? पेड़ का बनाने वाला, पेड़ का बनाने वाला, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, सृष्टि का बनाने वाला। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। 30 साल की उम्र तक बड़ाई का काम किया। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? व्यवस्था पूरा करना। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैंने दिया व्यवस्था को, मैं पूरा करूंगा, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। और कोई कर नहीं सकता है। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कितना महान है, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। आदर के योग्य है, ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। स्तुति के योग्य है, ਉਹ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। महिमा के योग्य है। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। हम उसे क्या दे? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ? हम इस पृथ्वी में आने के पहले वो खुद आया, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, मनुष्य के रूप में आया, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ताकि पाप से इंसान को आजाद करे। ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ इंसान ਨੂੰ छुटकारा दे सके। हमारे अनुग्रहकारी पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਮਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। तेरे वचन को जब हम मनन करते हैं, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, तेरे प्यार की गहराई को समझने के लिए मदद कर। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा एक एक को दे प्रभु, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ताकि हम तेरे को पहचाने। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ। एक एक के अंदर भूख दे, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਦੇ। यीशु मसीह के नाम में, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन आमीन। आमीन। अब जल्दी जाए।